ग्रीटिंग्स। ये वीडियो इंस्पायर्ड है एक्चुअल में एक मीम के थ्रू, जहाँ पे मैंने एक मीम कुछ रिसेंटली देखा था जहाँ पे लिखा था यू वर्सेस यू। वहाँ से एक थॉट आया और वहाँ से ये वीडियो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। ओके, सो मीम में लिखा हुआ था यू वर्सेस यू। वहाँ से थोड़ा बहुत इसको डिटेल में देखते हैं। एक्चुअल में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम सब अपनी लाइफ में अपना बेटर वर्जन क्रिएट करने में लगे हुए हैं, राइट। अगर आप किसी को भी देखोगे अपने आसपास, हर कोई मतलब बेटर पोजीशन में जाने के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, या फिर मतलब कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ हम ये कर देते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से देख के उसके बाद उसके हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो मतलब पूरी दुनिया में हर कोई अपने आप को बेटर दिखा रहा है। हर कोई चाहता है, मतलब ये बेसिक वैसे ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसे एज ए इंस्पिरेशन देखे। तो जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल आप देखो, जितने भी एड्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, अगर आप एड्स में देखोगे तो जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी कंपनी का ऐड देखो, जैसे फॉर एग्जांपल गार्नियर हो गया, या फिर मैंने रिसेंटली का ऐड देखा था जिसमें था कि 15 रुपए में बाल ये कर लो। तो मतलब सब दिखा रहे कि अच्छा आप ये यूज़ करोगे तो आप ये से ये बन जाओगे, मतलब अपना एक अलग ही वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि जितने भी मतलब मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे एकदम रियल फेस दिखा दें, मतलब काफ़ी वो करने के बाद ही वहाँ पे फेस, जैसे फेयर लवली कार्ड हो गया तो टॉप मॉडल्स को लेते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप मतलब एक ड्रीम दिखा रहे हैं कि आप ये वर्जन अचीव कर सकते हो या इस तरह से आप हो सकते हो। तो अगर बाकी भी ध्यान, ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट वर्ड जो कि कुछ लेना चाह रहा है आपसे, मतलब अपना सामान एक्चुअल में बेचना चाह रहा है, इस वजह से वो वर्जन आपको दिखा रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं आसपास। बट अगर आप नॉर्मल भी मतलब लोगों को ऑब्जर्व करोगे, जैसे फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, राइट, तो मतलब सब दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ सबसे अच्छी है। मतलब फेसबुक पे सब कोई ऐसा नहीं कि सबसे गंदा फोटो डालेगा, जो भी डालता है जो उसका सबसे बेस्ट फोटो होता है, जो उसको विश्वास नहीं होता कि हाँ ये मेरा फोटो हो सकता है एक्चुअल में, तो वो डालता है, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जो दुनिया है पूरी आसपास में, वो मतलब ये दिखाना चाह रही है कि हाँ वही सबसे अच्छे हैं और आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपका बेटर वर्जन हो सकता है इस तरह से, राइट। अब इतना ये हो गया दुनिया के बारे में। अब आते सीधे घर के बारे में। अगर आप अपने घर में भी देखोगे ना तो कंपैरिजंस चलते रहते हैं कि हाँ इनका लड़का देखो, एक बहुत ही नॉर्मल कोट है, शर्मा जी का लड़का देखो या शर्मा जी की लड़की देखो। मतलब इन शॉर्ट कि कंपैरिजंस अगर आपके मोहल्ले में भी है तो, या फिर घर के आसपास है तो रिलेटिव्स में कंपैरिजन चलता रहता है, ये चलता रहता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि बाहर से कंपैरिजन हो रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके हम खुद कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं अपने आप का। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो जाती है जब हम सबकॉन्शियसली अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, या हम किसी को आइडियल मान लेते हैं अपना और उसको फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं। अब दिक्कत वहाँ पे क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मतलब ये बेटर एग्जाम्पल है, ओके। मतलब जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी को देख रहे हो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बिजी है और बहुत ही प्रोडक्टिवली अपना काम कर रहा है, आप उससे इंस्पायर्ड हो रहे हो। या फिर उससे एक और सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कोई कोई बहुत अच्छा बॉडी मतलब बनाया हुआ है, मेल या फीमेल जो भी है, मतलब अच्छा खासा बॉडी उसने, मतलब जिम जाता है और ये किया हुआ है, वो किया है। अब आप उससे इंस्पायर हो गए, आपने क्या किया कि हाँ मैं भी यही करूँगा या करूँगी, और मतलब आपने अपना पूरा एनर्जी एफर्ट उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। तो और अपने आप को एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो जाती है, अगर हम अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे या फिर अपनी बॉडी को और अपने माइंड को समझ के काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी या फिर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को देखा कि अपने मतलब अपने आसपास में देखा कि हाँ भाई इस बंदे की बॉडी बहुत सही है, अब मुझे भी जिम जाना है और बॉडी बनाना है इस तरह से, राइट। अब आप गए जिम में, आपने लगातार 2-3 घंटे जिम किया, ये किया, अब एक हफ्ता किया और अगले हफ्ते से आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उस जिम में कदम रखने की। तो बेसिक ये है कि अगर हम सामने वाले को देख के उसको इमिटेट करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में अगर ध्यान से समझा जाए तो कहने के लिए ह्यूमन बींग्स है, बट हम सबका एक अपना एक पर्सनालिटी टाइप होता है।
अब पर्सनालिटी टाइप ऐसा नहीं कि हाँ मतलब वो आया होगा, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों से अपने आप बना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमोशन जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में वो नहीं होता, मतलब कोई भी इमोशन है उसके अगर आप डीप में जाओगे ना तो उसका रूट कॉज ही कुछ और होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसा होता है ना, ऐसा कई बार आपने खुद में ही ऑब्जर्व किया होगा, आपको पता है सामने वाला बंदा आपको हर्ट कर रहा है, आपको पता है कि सामने वाला बंदा से आपको डेंजर है, लेकिन फिर भी बार बार ये सब कुछ जानते हुए भी आप उससे कट ऑफ नहीं कर पा रहे। जैसे मतलब ऐसा आपने मूवीज में बहुत बार भी सुना होगा या फिर रियल लाइफ भी आपका होगा कि हाँ आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपके लिए नहीं है या बंदी आपके लिए नहीं है, मतलब टॉक्सिक पर्सन है और आपको आपकी लाइफ को डिस्टॉर्ट करके रख सकता है, रख सकती है, बट स्टिल आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो या फिर अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसके पीछे का जो इमोशन है वो कुछ और ही होगा। जैसे कि मतलब गुस्से का एक्चुअल रीज़न होता है डर, लेकिन मतलब हम जब धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं, अच्छा ये यहाँ से आया वहाँ से आया, तो जो एक्चुअल में दिखता है हाई प्रोबेबिलिटी है वो इमोशन उस तरह का, उसके पीछे का रूट कॉज कुछ और ही होगा। उसी तरह से कि अगर आप अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे तो आपको नहीं पता सामने वाले का पर्सनालिटी क्या है, सामने वाले का क्या है। जैसे मैंने एक भी एग्जांपल लिया था कि आपने सामने वाले को देखा कि वो 24 घंटे काम कर रहा है और मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, ये है वो है, तो आपने भी क्या किया, मतलब बिना सोचे समझे अपना एनर्जी देना स्टार्ट किया। आप एक दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे, फिर एग्जॉस्ट होकर छोड़ दोगे। इसकी बजाय अगर आप अपना, हो सकता है कि आप बहुत हाई क्रिएटिव हो, मतलब आप आउट ऑफ द स्पीयर कुछ सोचने में आपका ये कैपेबिलिटी हो, या आप एक डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से आप डिज़ाइनर हो या इस तरह से हो, आप क्रिएटिव फील्ड में तो हो सकता है कि आप उससे कुछ बेटर कर सकते हो। बट अगर आप अपने ही आप को धीरे धीरे अपना वर्जन इम्प्रूव करते आते हो, मतलब आप कुछ और थे फिर कुछ और हो रहे हो, फिर कुछ और हो रहे हो, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप खुद की ही बॉडी को, खुद की माइंड को समझ के अगर आप एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें एक तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, प्लस आपको उस काम को करने में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि होता है ना कि हमें जैसे जैसे वीडियो गेम खेलने में लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, फिर इसमें हमें मज़ा आने लगता है और ये एडिक्टिव गेम है, मतलब मज़ा आता है एक्चुअल में। उसी तरह से हो सकता है कि आपको ये लेवल्स जो अपने खुद के लेवल्स हैं या खुद के जो वर्जन्स हैं उसको क्रॉस करने में हो सकता है आपको काफ़ी मज़ा आने लगे। इसका बस समरी देख लेते हैं। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब मेरे हिसाब से ये है, जो कि हो सकता है गलत भी हो, कि आप किसी को भी देख के इंस्पायर्ड या अनइंस्पायर्ड मत हो। आप जो भी आपका लाइफ में जो भी आप गोल है, स्पेशली जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसको अपनी पर्सनालिटी टाइप से जोड़ने की कोशिश करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ काम है, बहुत ही दिमाग खाने वाला काम है। उसको धीरे धीरे समझ समझ के आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, वात, पित्त, कफ। अब आपकी बॉडी किस हिसाब से है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कफ टाइप इंसान हो और आप अगर किसी और बात की तरह से कंपेयर, की बॉडी टाइप से कंपेयर करके उसके हिसाब से काम करने वाले हो, तो फिर आप बहुत लॉन्ग रन में नहीं कम कर पाओगे, मतलब आप एक लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। बट इसकी कंपैरिजन अगर आप अपनी बॉडी टाइप को समझ के, जैसे हो सकता है कि आप सिर्फ दिन में 3 घंटे काम कर सकते हो, फिर अगर आपके ऊपर आ गया कि हाँ मुझे सिर्फ अगर आपको समझ में आ गया मैं सिर्फ 3 घंटे में काम कर सकता हूँ, तो होगा ना कि आप दिमाग चलाओगे, अब इस 3 घंटे को मैं कैसे अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ कि मैं यहाँ से कुछ इतना प्रोडक्टिव लेके आऊँ जो कि काफ़ी टक्कर का हो या उससे बेटर हो। तो आप इस तरह से दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे। हो सकता है उसके लिए उसके साथ आपका बेटर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाए। नहीं भी होगा तो वो एटलीस्ट आपका एक ओरिजिनल व्यू पॉइंट है, या फिर ओरिजिनल मतलब उसमें कुछ आपका पर्सनल है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मिक्सचर है या फिर कोई किसी और का थॉट आप उसमें मिक्स कर रहे हो, किसी और से इंस्पायर होकर कर रहे हो। अच्छा, एक और लूप पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी और के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है आप कहीं, मतलब वो जिससे आप इंस्पायर्ड हो वो आपसे दूर हो जाए। जैसे होता है ना कि आप किसी की संगति में आके अच्छा काम करने लगे, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आप उसके साथ रह के मतलब पढ़ने लग गए, अच्छे लगे। अब क्या, मतलब ये ऐसा कई बार होता है कि 10th या 12th के बाद लोग अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, किसी और स्कूल में चले जाते हैं, फिर आप क्या करोगे। बट इसकी बजाय अगर आपने खुद पे काम किया होता तो एक तो आप एक लेवल पे पहुंच गए होते, मतलब एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होती, प्लस अपने आप को टैकल कैसे करना है वो आपको पता होता, मतलब इन शॉर्ट लाइफ को कैसे टैकल करना है आपको वो पता होता। थैंक यू।